वक्त मुख्तसर है, मैं अगली बात करता हूँ। हज़रत ऐद फ़ारूकी, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना पाक है। रूम के साथ मुसलमानों की जंग हुई, जिहाद के लिए मुसलमानों के लश्कर तैयार हुआ। अब तवज्जो चाहूँगा, रूम के साथ मुसलमानों का जिहाद का लश्कर तैयार है। हज़रत सैयदना इकरमा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से सुना है, आप फरमाते हैं कि सहाबी का नाम है हज़रत सैयदना हुज़ाफ़ा बिन सुहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं मैं भी उस काफ़िले लश्कर में शरीक हो गया कि जाकर जिहाद का आलम बुलंद करूं, और लड़ते लड़ते अगर नसीब में हुआ तो शहादत का रुतबा अपने मुकद्दर में लिखवा लूं। कहते मैं गया, हमारी जंग हुई रूम के साथ, हम लड़ते रहे, बिल आखिर हम गिरफ्तार हो गए। 81 बंदे, 80 बंदे और दूसरे मुसलमान साहबा और एक मैं। कहते हैं जब उस बादशाह ने, सरदार ने हमें गिरफ्तार किया, उसने अपना दरबार लगाया। सुनने वाली बात है, दरबार लगाया। दरबार में बुलाकर कहने लगा ऐसा करो, जो मुसलमान पकड़े गए हैं उन्हें मेरे दरबार में सामने लाओ, ताकि मैं उनसे अपना जो दिल की बात है वो कह डालूं। अगर कबूल करें तो फबेहा, कबूल ना करें तो उन्हें जलते हुए, उबलते हुए तंदूर में, आग में, आग के ऊपर जो जनाबे वाला तेल रखा जाएगा, उस उबलते हुए तेल में फेंक दिया जाएगा। अब मुसलमानों को लाया गया। हज़रत इब्ने अब्बास इकरमा कहते हैं, हज़रत हुज़ाफ़ा समही कहते हैं, कहते हैं हम जब हमें उस बादशाह के सामने लाया गया, जब बादशाह के सामने लाया गया, उसने हमारे सामने अपने जल्लादों को हुक्म दिया, चलो लगाओ आग, लकड़ियां इकट्ठी करो। लकड़ियां इकट्ठी की गई, आग जलाओ, आग जलाएगी। फरमाया इसके ऊपर एक बर्तन लाओ, उसके अंदर तेल डालो और आग जलाओ। तेल जब सही उबलने लगे तो फिर मुझे बता देना। अब तेल कौन सा था? जैतून का तेल था। जैतून का तेल डाला गया। अब कहते हैं हज़रत हुज़ाफ़ा सुहमी कहते हैं मैं सामने मौजूद था। सबसे पहले उस बादशाह की नजर मुझ पे पड़ी, क्योंकि मैं खूबसूरत जवान था और बात बड़ी दलेरी के साथ करता था, जहानत के साथ करता था। सबसे पहले मुझसे मुखातिब हुआ सरदार, कहने लगा दो बातें हैं, मेरी बात मानेगा तो बच जाएगा, नहीं मानेगा तो ये तपती हुई आग के शोले देख ले, इसके ऊपर बर्तन है और बर्तन में उबलता हुआ तेल देख ले, इसमें तुझे फेंका जाएगा। पहला सवाल मेरा यह है कि तूने अपना जो इस्लाम का कलमा पढ़ा है इसे छोड़ और नसरानी हो जा, नसरानी हो जा। पहला मेरा तुझ पर यह सवाल है, मंजूर है तो ठीक, नहीं तो इस तेल उबलते हुए में तुझे मैं डाल के राख कर दूंगा। आपने जब यह बात सुनी तो आप मुस्कुरा पड़े। आपने कहा यह कैसे मुमकिन है कि मेरे सालित इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अपनी आंखों से देखा है और महबूब का कलमा छोड़ दूं जान बचाने की खातिर? यह कभी ऐसा हो सकता नहीं है। मैं नसरानी नहीं हो सकता, मैं मुसलमान हूं, मुसलमान था, मुसलमान हूं और मरते दम तक हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने दामन में डालकर सरकार की बारगाह में रवाना हो जाऊंगा। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है। उसने कहा ठीक है। एक और मुसलमान को बुलाया, उन 80 जो गिरफ्तार थे, उसको कहा तू ईसाईयत कबूल कर ले। उसने भी कहा ऐसा मुमकिन नहीं है। हजरत हुज़ाफ़ा सुहमी कहते हैं मेरे सामने उस जवान को उन्होंने पकड़ा, उबलते हुए तेल में जाकर फेंक दिया। देखते ही देखते अब उसका गोश्त एक तरफ हो गया, हड्डियां ऊपर तेल के ऊपर रवा दवा हो गई। अब यह मंजर देखने वाला था, सारे मुसलमान ये मंजर देख रहे थे। अब मेरे सामने भी यही हाल था कि मैं नुसरानी हो जाता। अब फिर मुझे सरदार मुखातिब होकर कहने लगा ये मंजर देखा है, अब तेरा नंबर है, बोल। आपने कहा मेरा नंबर आ गया है, मैं तहे दिल से कबूल करता हूं और मोहम्मद की जात पे अपनी दीन की वजह से अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अब जल्लादों को हुक्म दिया कि इसको उठाओ और इन दूसरे मुसलमान गिरफ्तार के सामने इसे भी आग में डालो, तपते हुए उबलते हुए तेल में डालो। कहते हैं मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लेके जा रहे थे जल्लाद और मैं रो पड़ा, मेरी आंखों से आंसू आ निकले। तो जल्लादों ने मुझे वहां से ही पकड़ा, वापस
सरदार के पास ले आए। कहने लगे ये शख्स रो पड़ा है, शायद ये मौत से डर गया है, शायद ये मौत से डर गया है। ऐसा करें आप कि इसे मुआफी दे दें, इससे पूछ लें। अब सरदार ने कहा बताओ हुज़ैफा क्या चाहते हो, डर लगी ये मौत से? फरमाया नहीं, आप मुझे इसलिए ले आए हो कि मैं रो पड़ा हूं और मौत से नहीं, मुझे रोना एक बात पे आया है। अब बादशाह सरदार जो था हैरान हो गया। उसने कहा किस बात पे? उसने कहा मुझे रोना इस हुज़ैफा कहते हैं सहाबी रसूल, ईमान देखो। फरमाया मुझे रोना इस बात पे आया, मेरा जिस्म है एक, इसके अंदर जान भी एक है। रोया इसलिए परवरदिगार की बारगाह में कि मालिक ये जान तेरे हवाले कर रहा हूं। मजा तो तब होता जिस्म एक होता, जान 100 होती, तेरे नाम पे कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हो जाता। हर बार मैं अपने आप को इस तेल में डालने के लिए गवारा करता। सरदार अक्का बक्का रह गया कि इसने जवाब कैसा दिया है। लेकिन साहबी के जवाब ने उसके दिल को जब जनाबे वाला मुतासिर किया, तो अब उस बादशाह ने भी अपना रुख बदला। उसने कहा ये तो जान देने से नहीं डरता, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए ये कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। उसने कहा अगर ये नहीं मानता तो अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, मैं बादशाह हूं, मेरी खूबसूरत बेटी है, उसके साथ तेरी शादी करता हूं और अपनी हुकूमत का आधा हिस्सा तेरे नाम करता हूं, कबूल कर ले नसरानियत। उसने कहा नहीं, यह भी ऐसा नहीं हो सकता। अल मुख्तसर तीसरी उसने शर्त रखी कि तू और तेरे सामने जो एक का मसीह दूसरे मुसलमान है, अगर इनकी जान को बचाना चाहता है, एक मेरे साथ वादा कर और मेरी बात को कबूल कर, तू भी बच जाएगा, तेरी सारी जान भी बच जाएगी। दोस्तों अब आपकी कहा क्या? फरमाया वो ये है कि मेरे सर को आकर बोसा दे, चूम ले मेरे सर को, और तू भी बचेगा और तेरे साथी भी बच जाएंगे मुसलमान। आपने सोचा, कहा मेरी जान की कोई परवाह नहीं, दूसरे जो मुसलमान हैं उनकी जान अगर काबिल कबूल है मुझे बचाना, तो ये मैं काम करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अल मुख्तसर सर चूमा। अब साथियों को वादे के मुताबिक रिहा करके वापस आ गए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब लश्कर सहाबा ये आते हुए मुजाहिदीन का देखा, आप खड़े हो गए बड़े जलाल में, और जब हजरत हुज़ैफा सामने करीब आए, आपने अपने दोनों हाथों से हजरत हुज़ैफा का चेहरा पकड़ा और माथे जबीने नियाज पर चूम कर कहा, आ मेरे मोहम्मद के गुलाम और शेर, तूने जिहाद का हक अदा कर दिया है कि हुजूर के गुलाम न झुकने वाले हैं न बिकने वाले हैं। और आपने ये मंजर देखकर सुनकर कहा, मुझे यकीन था कि जिसने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है ना वो झुक सकता है ना वो बिक सकता है। और जाते जाते ये नेकी की दावत आपने दी उस बादशाह को। फरमाया तू क्या समझता है मोहम्मद के गुलाम डर जाएंगे, झुक जाएंगे? अब वो भी सोचने पे मजबूर हो गया कि ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का